बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी की कोर टीम के सदस्य नितिन गडकरी इस बार पुणे से सदस्य हैं। नई कैबिनेट में भी उन्हें बड़ी जगह मिल सकती है। 5, 4, 3, 2, 1। सूत्रों के मुताबिक गडकरी को गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय या कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है। जी हाँ, तो नितिन गडकरी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को गृह, सड़क परिवहन या कृषि मंत्रालय मिल सकता है अब इस साल। लेकिन नितिन गडकरी अगर तस्वीर में आते हैं तो फिर बाकी जो सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह है, उन सुषमा स्वराज या बाकी लोगों के पोर्टफोलियो में भी फिर इधर उधर कुछ होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपको याद होगा नितिन गडकरी की एक अहम भूमिका थी, लिहाजा ये मंत्रालय जो दिए जाने की बात की जा रही है उसमें मेरे ख्याल से माकूल फिट बैठते हैं। महाराष्ट्र में जब नितिन गडकरी कैबिनेट में मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो उनको गडकरी की जगह रोडकरी कहा जाता था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रोड का नेटवर्क है उसके लिए नितिन गडकरी का नाम आज भी लेते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेती है। सवाल यह है कि नितिन गडकरी का चॉइस क्या है। नितिन गडकरी का यदि पर्सनल चॉइस पूछा जाए तो वो रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पूर्ति के काम उन्होंने किए और जब भी वो अपने भाषण में या बताते हैं कि कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया, एक डेवलपमेंट का मॉडल है उनके पास, वो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय पे ज़्यादा जोर देंगे। लेकिन उनकी काबिलियत यदि देखा जाए और यदि मोदी चाहे तो फिर उनको वो सड़क मंत्रालय दे सकते हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है जहाँ मोदी इस देश को एक नया कोई एक आयाम देना चाहेंगे। यानी कि कम से कम इसमें जो उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से उनका प्लेसमेंट होता दिख रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भी जो महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना थी उसमें उनका एक अहम किरदार था, चेयरमैन थे वहां पर। जी, अभी सर देखिए गडकरी जी का काम करने का तरीका है, वो काफ़ी लोगों से कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके काम करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए प्लानिंग, पिछले सरकारों में प्लानिंग कमीशन और रूरल डेवलपमेंट और इसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट में बड़े टकराव रहे और उसकी वजह से पूरा काम रुक गया। तो गडकरी जी का ऐसा कद है कि वो उस काम को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के, उसके काम में तेजी ला सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर अब 100 शहर भी बनाने की योजनाएं हैं और गडकरी जो फ्लाईओवर से लेकर सड़क बनाने में माहिर रहे हैं, ये काम उनके बहुत बखूबी संभाले हैं, तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट एक मंत्रालय है, वो भी हो सकता है। मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ, गडकरी जी और मोदी जी का भी एक इतिहास रहा है अपने आप में। नागपुर नहीं गए मोदी जी कैंपेनिंग करने और एक हल्की सी दोनों में तनाव की खबरें हमेशा आती रही। ऐसे में अगर इस योजना की बात की जा रही है, इस मंत्रालय की बात की जा रही है, तो आप किस तरह से देखें? मैं अभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करता। मैं ये मानता हूँ लाडली कि इनको पार्टी प्रेसिडेंट की जगह पर ज़्यादा देखता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिलक्टेंटली मोदी जी इसके लिए एग्री भी हो जाएंगे पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर, यानी कि मंत्रालय में आने की, कैबिनेट में आने की गुंजाइश नहीं। जो सिंह साहब कह रहे हैं सर, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गडकरी को मंत्रालय मिला भी तो ऐसे मंत्रालय दिए जाएंगे जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। क्योंकि अगर आप पिछले 8 महीने का अगर देखें काम गडकरी का, यूपी में रिवाइवल राजनाथ सिंह के कारण नहीं हुआ, अमित शाह के कारण नहीं हुआ। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, गडकरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको याद होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्रिएट हुआ है, रिक्रिएट हुआ है यूपी में, तो गडकरी के वक्त हुआ। जब समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही थी उस वक्त भी लगभग 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो गडकरी ऐसे मंत्रालय में होंगे जहां अगर मंत्रालय बने भी तो जहां पर वो पार्टी में उतना ही इन्वॉल्व हो सके हैं जितना मंत्रालय में, और कोऑर्डिनेशन काम एलाइज के साथ, पार्टी में नेताओं के साथ वो करना। चलिए, अभी भी जैसे यहाँ की ये तमाम चीज़ें चर्चाओं के दायरे में ही है, मगर लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं और अगर आप अब इस वक्त अपने किसी भी अखबार को उठा के देखिए तो इसकी चर्चा ये भी है कि एक विशेष रिवर्स मंत्रालय बनाया जाएगा जो कि भारत की नदियों, खासकर गंगा पर ध्यान रखेगा। तो कम से कम अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स दिखाई देते हैं जिनके पास एक प्लान है, मगर वो प्लान जमीन पे किस तरह से लागू होता है इस पर भी सबकी निगाह होगी।